नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बैरिएट्रिक एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं, वही इनका इलाज करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में उनकी हेल्प करते हैं ड्यूरिंग ओवेरियन सिस्ट की सर्जरीज़, इसीलिए हम इसके लिए एक वीडियो बना रहे हैं ताकि पेशेंट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उनके इस कंडीशन के बारे में। ओवेरियन सिस्ट यानी एक सिस्ट बन गई है अंडेदानी के अंदर। ओवरीज का मतलब होता है अंडेदानी, जहाँ से फीमेल्स के एग्स हर महीने एक एक करके बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरी में एक महीने में एक ही एग बनता है, उनमें कई सारे एग्स एक टाइम में डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनमें से एक एग यूजुअली बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब्स के रास्ते यूट्रस में ट्रैवल करता है। ओवेरियन सिस्ट कई कारण से हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले तो यही समझिए कि जो एग्स ओवरी में बन रहे हैं उनके वेरियस साइकिल्स अपने डिफरेंट स्टेज की होने की वजह से कुछ सिस्ट बन सकती हैं, जो कि एक्चुअली में एग्स बनने थे लेकिन वो ना बन के सिस्ट बन गई। इसको हम सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी सिस्ट हैं जो ओवरी के अंदर या उसके आसपास हो सकती हैं, जिसमें से एक डर्मोइड सिस्ट है, जिसमें प्रिमिटिव सेल्स जैसे हेयर्स, किसी के टूथ, ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और एक और सिस्ट जिसको आप चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं टेक्निकली, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो ब्लड है मेंस्ट्रुएशन का, वो वापस बैक की तरफ आने की वजह से उसकी एक सिस्ट बन गई है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ये कैंसर भी हो सकता है, सो एक कैंसरस सिस्ट भी ओवरी में डेवलप हो सकती है। फिर ये सिस्ट पानी से भरी हुई हो सकती हैं या इनमें कुछ सॉलिड मैटर हो सकता है, और रेयरली ओवेरियन सिस्ट में कैंसर भी हो सकता है। सो ये डॉक्टर्स ही आपको देखकर बता पाएंगे कि ये सिस्ट का नेचर क्या है। सिस्ट की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को सिम्टम नहीं भी रहते। अगर वो किसी और रीज़न के लिए स्कैन करवाते हैं तो कई बार उन्हीं स्कैन्स में ही उन्हें पहली बार पता चलता है कि उनकी ओवरी में सिस्ट है। लेकिन इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट अगर बड़ी हैं तो आपको कुछ प्रेशर सिम्टम्स फील हो सकते हैं, निचले हिस्से में हल्का पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। अगर ये सिस्ट कॉम्प्लिकेट हो जाए, यानी इसमें ब्लीडिंग हो जाए या सिस्ट घूम जाए, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए, या सिस्ट रप्चर कर जाए यानी फट जाए, तो इन केसेस में एक सडन सिवियर पेन आप फील कर सकते हैं। पेशेंट को एकदम से चक्कर आ सकता है, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, और ऐसी इमरजेंसीज में भी कई बार पहली बार पेशेंट को पता चलता है कि उनके अंदर सिस्ट थी, जिससे कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको क्लिनिकली देखकर और उसके बाद यूजुअली एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू इन सिस्ट का पता चल जाता है, और अगर उन्हें कुछ डाउट लगे तो आपका नेक्स्ट टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवाया जा सकता है। और कुछ केसेस में कैंसर का डर होने की वजह से कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए कि ये सिस्ट कैंसरस तो नहीं है। अगर ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस बन गया है तो इसके कई टाइप के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर सिस्ट छोटी है, सिंपल है, तो डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं कि आप इसका वेट कीजिए, अभी ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिंपल सिस्ट अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर सिस्ट बड़ी है या स्पेसिफिक ऐसी टाइप की है जो अपने आप ठीक नहीं होगी, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट है या उसमें कैंसर का रिस्क है या उसकी वजह से आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उस केसेस में इसके लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होगा। ज़्यादातर ओवेरियन सिस्ट में जब ट्रीटमेंट की बारी आती है तो बहुत सारी इसमें मेडिकेशंस हेल्प नहीं करती और ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है। और आजकल दूरबीन से या रोबोट की मदद से ये ऑपरेशन बहुत ही छोटे होल से किए जा सकते हैं। ज़्यादातर सिस्ट को, चाहे उनका साइज़ बड़ा भी हो, हम बहुत छोटे कट से, यानी कि जस्ट 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से ही निकाल सकते हैं। हम लोग एक बैग यूज़ करते हैं जिसमें कि बड़ी सिस्ट को डालकर धीरे धीरे उसी 1 सेंटीमीटर के कट से ही निकाला जा सकता है। पेशेंट्स की रिकवरीज बहुत फास्ट होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम रहती है, और पेशेंट 1 या 2 दिन में ही वापस घर जा सकते हैं और अपना रूटीन काम रिज्यूम कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस हुई है तो आप एक रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जन से मिलिए, एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और उनकी राय से ये जानिए कि क्या इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, और अगर है तो इन्हीं मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स यानी दूरबीन से या रोबोट की मदद से इसका ऑपरेशन करवाइए और अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा से जीना शुरू कीजिए। थैंक यू।